हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं रिको ऑटो इंडस्ट्रीज की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो रिको ऑटो इंडस्ट्रीज के एनालिसिस मैंने कुछ दिन पहले भी करे थे। तब स्टॉक ऑलमोस्ट यहाँ पे 146 के अराउंड पहुंचने वाला था और मैंने तब कहा था अगर यहाँ सस्टेन कर लेता है तो ब्रेकआउट का मोमेंटम देगा, बट बाय तभी करिएगा जब 150 सस्टेन करे। बट फिलहाल मैंने कहा था कि अगर 150 सस्टेन नहीं करेगा तो डेफिनेटली फॉल आएगा, और वो फॉल आते हुए नज़र आया है, अपन को आज देखने को मिला है। अब फॉल की वजह क्या है, क्योंकि पहले आप वो समझ लीजिए। यहाँ पर देखें 125 साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए, इसी वजह से यहाँ पे सस्टेन करके रुक गया स्टॉक फिलहाल आज के लिए। अदरवाइज ऊपर देखें तो फॉल इसलिए बोला क्योंकि ऑलरेडी 3 कैंडल्स आप देख रहे हैं और तीनों कैंडल सस्टेन नहीं कर पाई हैं सही से। फॉल बनने के कारण है यहाँ से जो ट्रेंड लाइन जा रही है ये वाली, इस ट्रेंड लाइन ने यहाँ पे हर्डल दिखाया और यहाँ भी हर्डल बनते बनते रह गया था, बट ये ट्रेंड लाइन काम कर रही है यहाँ पे। साथ ही साथ आप देखें तो 146 तक ही गया है स्टॉक, क्योंकि 150 साइकोलॉजिकल लेवल है, बड़ा हर्डल होगा, डेफिनेटली हैवी सेलर्स होंगे, इसीलिए यहाँ पे स्टॉक में एक कोई बड़ा मूव आ ही नहीं पा रहा है, ना ही स्टॉक सस्टेन कर पा रहा है। इसी वजह से मैंने बोला था कि 150 के बाद ही बाय करिएगा, क्योंकि 150 पे अगर स्टॉक पहुंच जाता, उसके ऊपर क्लोज हो जाता, तो वहां पे एक सपोर्ट बनता, बट वो सपोर्ट नहीं बन पाया, इसी वजह से यहाँ पे पहले ही सेलिंग आ गई। कल क्या होगा वो समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देखें हाफ ऑफ द वे सेलिंग देखने को मिल चुकी है अपन को, और हाफ ऑफ द वे सेलिंग का मतलब है कि स्टॉक में आधी जर्नी तय कर ली है कि स्टॉक गिरते हुए कहाँ तक पहुंच रहा है। 0.05 पे यहाँ पे सपोर्ट बना कल के दिन, बट आज आप देखें वो सपोर्ट टूट के एक बड़ा फॉल की तरह नीचे की दिशा में आया। और अगर ऊपर से आप देखें तो ये दूसरा चैनल था। पहला चैनल स्टॉक में जो चल रहा था वो ये वाला चैनल था यहाँ तक। नेक्स्ट चैनल फिर जब शिफ्ट होता है तो यहाँ पहुँचता है। तो कल अगर फर्दर फॉलिंग रहती है तो स्टॉक अगर 125 का लेवल ब्रेक करता है बाय एनी मीन्स, तो आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट नीचे की दिशा में वो रहेगा फिर 120 पे। 120 के बाद फर्दर सपोर्ट आपका होगा 115 पे। तो यहाँ कहीं तक स्टॉक आ सकता है आपका, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। अब यहाँ पे ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इस लेवल से पकड़ें स्टॉक को 29 फेब से, तो स्टॉक में आप देखें शुरुआती 4 दिन में स्टॉक ने 53% रिटर्न दे दिए। तो ये 4 दिन में सडन मोमेंटम था। 4 दिन में 53% रिटर्न इज़ टू मच। और साथ ही साथ आप देखें फिर थोड़ा-सा यहाँ पुल बैक बना और फिर अगर ओवरऑल रिटर्न देंगे तो 55%, बट इसी वजह से यहाँ हर्डल फेस होने लगा। क्योंकि 50% रिटर्न सडनली अगर 4 दिन में आ जाए तो डेफिनिटली स्टॉक करेक्शन माँगता है। वो करेक्शन यहाँ बनते हुए नज़र आ रहा है। तो अगर फर्दर फॉलिंग होती है तो 115 तक स्टॉक सपोर्ट लेने आ सकता है। उसके बाद की जो कहानी रहेगी फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट अगर फॉल कर रहा है यहाँ तक, क्योंकि आप देखें डेली टीएफ पे स्टॉक ने बियरिश मोमेंटम पकड़ लिया है और डेली टीएफ के हिसाब से अगर फॉल बनता है तो 115 का करेक्शन लेवल यहाँ देखने को मिल सकता है। तो कुछ आपकी फॉर्मेशन यहाँ कहीं साइडवेज हो सकता है, मे बी कुछ दिन साइडवेज रहे फिर यहाँ से तेज़ी पकड़े। क्योंकि ऊपर से अगर आप देखें तो यहाँ से अगर इसको पकड़ें तो ऑलमोस्ट 115 के आसपास तक 20% का करेक्शन हो जाएगा। तो अगर 20% करेक्शन में स्टॉक मान जाता है तो मोमेंटम आ जाएगा। वो अगर नहीं रहता है तो हैवी सेलिंग देखने को मिलती है, ये लेवल भी ब्रेक होता है तो फिर थोड़ी वीकनेस ज़्यादा देखने को मिलेगी स्टॉक में। फिर स्टॉक 110 के लेवल तक भी आ सकता है। तो कुछ ऐसे चलते हुए नज़र आएगा आपका रिको इंडस्ट्रीज़ आने वाले दिनों में। तो ये वाले हो गए अपने एज इन सपोर्ट। बात कर लें कि अगर 125 पर ही कल सपोर्ट ले गया तो क्या होगा। अगर 125 पर ही कल सपोर्ट ले जाता है तो फिर ऊपर की दिशा में आपके लिए जो हर्डल रहेगा वो रहेगा यहाँ से 127 छोटा सा। नेक्स्ट हर्डल इन द सेम लाइन विल बी एट अराउंड 130। फर्दर फिर ऊपर की दिशा में जो टारगेट होंगे वो रहेंगे 134। तो ये 3 शॉर्ट टर्म टारगेट हैं अपने, या रेजिस्टेंस कह लीजिए। तो ये अपनी रेजिस्टेंस हो गई एज इन 127, 130 एंड 134, 135, और ये नीचे के सारे सपोर्ट। तो होपफुली रिको इंडस्ट्रीज यहाँ क्लियर होगा कि क्या कैसा मोमेंटम है। सडनली आप देखें तो अगर 2 दिन में स्टॉक ने जो प्लंज हुआ है तो 2 दिन में जो रिटर्न नीचे की दिशा में आए हैं तो 17% डाउन हो चुका है। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि अगर थर्ड डे भी रहता है, थर्ड डे तभी बनेगा जब 125 का साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि वो ब्रेक होना मतलब एक हैवी सेलिंग देखने को मिलेगी। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।